और उस यज्ञ में फिर स्वयं ब्रह्मा जी ने आहुतियाँ डालकर अपने पुत्रों का उद्धार किया था। तब कहा था कि एक तो मेरी तपस्थली है और दूसरी आहुतियाँ डालने के कारण तब ये ब्रह्म आहुति नाम से प्रसिद्ध है। ये यहाँ से अगर जल भी लेके जाओ, यहाँ का जल कभी खराब नहीं होता, ऐसा प्रभाव है। देखो कितना ज़्यादा प्यारा रोड है। उधर ना लोकेशन देखियो जस्ट, व्हाट अ ब्यूटी। सो मैं मंदिर जाते हैं। सो आ एक लेक है छोटी जी। सो इतने वोटिंग लिए भी लोग आते हैं, वोटिंग भी कर सकते तुसी। सो फिलहाल तो खाली है, वोटां तो खड़ियां ने वो देखो, बट वैसे बहुत सोहना व्यू है, पूरा आनंद ले सकते हो। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, की हाल चाल। सो अज आप आए हैं नवी लोकेशन पे और आप आए हैं अज ब्रह्मा जी के मंदिर, जो ऊने विच पैंदा है हिमाचल विच। हिमाचल वैसे भी देवभूमि कहा जाता है हिमाचल नूं। ये विच बहुत प्राचीन मंदिर है ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी 3 मंदिर ने, एक पुष्कर च राजस्थान विच, दूसरा मैनू इत्थे पता लग्या कि ऊने विच है, सो मैं उत्थे आया। तीसरा मंदिर कुरुक्षेत्र जो ब्रह्म सरोवर है, सो उत्थे भी ब्रह्मा जी आए हुए ने, क्योंकि शिव पिंडी उत्थे उन्होंने स्थापित की थी। इत्थे भी शिवो आंदा ब्रह्मा जी का मंदिर है। और ऊने दे विच हिमाचल च पैंदा है, नंगल विच नहीं पैंदा, क्योंकि मैं ब्लॉग देखे थे काफ़ी ज़्यादा, उन्होंने कहा सीगा नंगल, नंगल च नहीं है, हिमाचल विच है और ऊने विच। सो इधर नंदी जी विराजमान ने। सो मंदिर का जो दृश्य है, शिवपिंडी, शिवपिंडी दर्शन कर लो सारे। और नाल ब्रह्मा जी ने ते नाल शिवपिंडी दे बिल्कुल मंदिर दे जो मंदिर इधर है, और इस दे बिल्कुल सामने एक छोटा जिहा शिव भगवान की शिवपिंडी रखी हुई है। एक शिवपिंडी किन्ने छोटे और प्यारे रखे हुए हैं। सो सामने कृष्ण भगवान की नाल राधा जी। सो सीढ़ियाँ जा रही ने ब्रह्मा जी के मंदिर लई, जिथे ब्रह्मा जी मूर्ति की स्थापना की हुई है। और बहुत सोहना व्यू देखो, कितना प्यारा है, बहुत प्यारा व्यू है। देन ब्रह्मा जी की मूर्ति, त्रिमूर्ति ब्रह्मा जी की। सो ये बहुत प्यारा मंदिर है। और एक तरह का थोड़ा जिहा उपर एक टाइप कमरा कह सकते हैं, या आप चौबारा टाइप कह सकते हैं। उधर शिवों का मंदिर सीगा, एंड देन आ ब्रह्मा जी का मंदिर हो गया। सो देखो इशनान कर रहे। सो एक तरह चौबारा कह लो इनू, और उपर गुंबज, एंड देन आ सीढ़ियाँ आंदियां ने, उपरों रास्ता भी आता है बाइकर लिए। और जिधरों मैं आया सीगा उधर कार पार्किंग, मेन कार पार्किंग। राम राम जी। देखो ये प्राचीन मंदिर है, ऐतिहासिक है और ब्रह्मा जी का स्थान है।
देखो ब्रह्मा जी के स्थान जड़े है ना, एक था राजस्थान पुष्कर, ठीक है दूसरा यहाँ पर है ये। यहाँ का जो इतिहास है ना, देखो सामने शक्तिपीठ पड़ती है नैना देवी, जी उनकी ना एक कथा आती है, एक अमर कथा, वो पढ़ के देखना, उसके बीच में आपको यहाँ का जिक्र जरूर मिलेगा। वैसे ही 3-4 मंदिर हैं ये। एक तो जटवाड़, नाम सुना होगा आप लोगों जी ने। जी अच्छा, दूसरा ये बिछरेटू, जो ये बाबा बालकनाथ जी की जाते हैं वहाँ पर। जी और जो चौथा मंदिर है ना, ये स्वारघाट जंगल में एक भगवती काली का मंदिर है प्राचीन। जी क्योंकि ये जो 4 मंदिर मैंने बताए ना, ये भगवती शक्ति जो है, इसके 4 द्वार हैं जी ये ब्रह्मा जी का इसका पश्चिम द्वार है ये। जी बोलते हैं इसका जो क्षेत्रफल है 12.5 योजन तक फैला हुआ है, मतलब 1 योजन 12 किलोमीटर का होता है। ठीक है आप हिसाब लगा लो कि बिलासपुर से लेके भाखड़ा, ये ब्रह्मा जी का स्थान, आगे भगौर साहब, आनंदपुर साहब, कीर्तपुर साहब, ये सब देवी देवताओं की तपोस्थलियाँ चली गई ये सारी ये। ठीक क्योंकि है जो शक्तिपीठ है नैना देवी, इसके आसपास का ये जितना भी क्षेत्र पड़ता है, सारा हिस क्षेत्र है। क्योंकि भगवती ने वहाँ पर महिषासुर का वध किया था, क्योंकि वो महिषासुर मर्दनी है वो। क्योंकि जो महिषासुर था, उसने वो भैंसे का रूप ही धार लेता था वो। तो उसने क्या किया कि ब्रह्मा जी की तपस्या किया, और ऐसा घोर तप किया कि ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। तो ब्रह्मा जी ने दर्शन दिए, बोला हाँ भाई बोल क्या चाहिए तेरे को। बोलता महाराज अगर मेरी तपस्या से प्रसन्न है, मेरे को कोई वर देना चाहते हैं, मेरे को कोई ऐसा वर दो कि जिससे मेरी मृत्यु ना हो। तो ब्रह्मा जी ने बोला भाई क्योंकि तो संसार है, इसको तो नियम है, जो है उसको जाना ही पड़ेगा एक ना एक दिन। तो आप ऐसे करो, कोई और दूसरा वर मांग लो। फिर उसने विचार किया, बोलता महाराज मेरी जो मृत्यु किसी देवताओं के हाथ में नहीं होनी चाहिए, मेरी जो मृत्यु किसी स्त्री नारी के हाथ में होनी चाहिए। क्योंकि उसको पता था कि स्त्री भी इतनी कोई बलवान है नहीं जो मेरे को मार सकेगी, देवता मेरे को कोई नहीं मार सकेगा। चलो ब्रह्मा जी ने वर दे दिया। अब वर प्राप्ति करके उसने क्या किया कि हर जगह अपना अधिकार होता ही है ना, कोई गुण आ जाए तो वैसे ही आदमी अंदर अहम भाव बढ़ जाता है, पाप कर्म ज़्यादा बढ़ते जाते हैं। लेकिन हर चीज़ की एक सीमा होती है, सीमा तक सीमित रहोगे तब तो ठीक है, सीमा का उल्लंघन करोगे मार ही खाओगे। मतलब जितना का भजन तप किया था उतना को तो सुख उसने भोग लिया, पर पाप कर्म इतने बढ़ गए थे कि उसने एक तरफ पाप का घड़ा भी भर दिया। क्योंकि जो प्रकृति है, सृष्टि है, इसका भी कोई ना कोई नियम है। तो सारे देवते इकट्ठे हो ब्रह्मा जी के पास चले गए, बोलते महाराज इतना जितना का भजन तप किया था उतना को तो सुख भोग लिया, पर पाप कर्म इतने बढ़ गए कि इसकी मृत्यु का समय आ गया। मैं बताऊँ मृत्यु होगी कैसे। तो ब्रह्मा जी ने बोला भाई वर तो मैंने दिया, लेकिन इसकी मृत्यु किसी नारी के हाथ होगी, पर साधारण नारी कोई मार भी नहीं सकती। तो ब्रह्मा जी के साथ ना, देवताओं के साथ ब्रह्मा जी भी हो गए और भगवान शिव के पास चले गए। पूछा कि महाराज आप बताओ कि कैसे मृत्यु होगी भाई। तो भगवान शिव ने भी देखा भाई ये तो दैत्य इतना अभिमान में चूर है, तो उसको मारने में मतलब ऐसी कौन श्रेष्ठ स्थिति जो समर्थ हो सकती है। मतलब आखिर में सारा देव समाज इकट्ठा हुआ, हरिशरण गए, प्रार्थना किया। तो वहाँ पर ना आकाशवाणी होता कि जितने भी देवता लोग हैं, ये जो सतलुज जा रही है ना, इसका नाम वैसे शतद्रु है, कि जी शत्रु के तीर पर जाओ, अपने तेजांशों से प्रार्थना करो। इस कारण ब्रह्मा जी यहाँ बैठे थे, जटवाड़ वहाँ भगवान शिव की तपस्थली है, और इधर भगवान विष्णु के सामने भगवती शक्ति है। तो देवताओं ने तप करके जो देवताओं का एक तेजांश निकला था, तेजांश इकट्ठा होकर एक ज्वाला का रूप धारण किया था। लेकिन जो ज्वाला थी वो नारी के रूप में परिवर्तित हो गई वो। तो सारे देवताओं ने अस्त्र शस्त्र दिए, तब जाके भगवती ने उसका वध किया था। इस जगह पर ब्रह्मा जी और इंद्र जी ने बड़े दिव्य मंत्रों के साथ भगवती का स्तवन किया था। एक तो कारण ये अच्छा है। तो आगे क्या हुआ, बोलते ब्रह्मा जी के पुत्र हुए वशिष्ठ ऋषि जी, वो रहे यहाँ पर। तो पहले क्या था, मानसिक सृष्टि थी, मतलब जो सोच लेते तो वो पैदा हो जाता था। तो उन्होंने बोलते 100 पुत्रों की उत्पत्ति किया। तो उस वक्त राजा विश्वामित्र जी थे। तो एक तरफ राजऋषि, एक तरफ ब्रह्म ऋषि। मतलब इन दोनों में ना छोटी मोटी बातों के ऊपर वैसे ही लड़ाई झगड़ा वाद विवाद। क्योंकि राजा को जिस टाइम राजऋषि बोलते थोड़ा चिढ़ता था वो। वही बोलता भाई मेरे को आप ब्रह्म ऋषि बोलो। तो उन्होंने बोला महाराज आप तो क्षत्रिय के संतान है, तो आपके अंदर वो ब्रह्म तत्व कैसे आ सकता है, हम तो नहीं कह सकते। लेकिन उन्होंने भी किया कि एक ब्रह्म जानने के लिए वशिष्ठ जी के बोलते एक पुत्र का वध कर दिया था, वध करके चला गया वो। दूसरा दिन आया, तो फिर वो यहाँ पर जब वशिष्ठ जी ने उसका और ज़्यादा मान सम्मान किया, तो राजा को बड़ा धक्का जैसा लगा भाई ये क्या।
नहीं तो किसी के पुत्र को मार के जाओ तो लड़ाई झगड़ा तो एक स्वाभाविक ही है। लेकिन वो जानते थे शरीर है छोड़ दिए, आत्मा अमर है, वो तो एक ब्रह्म ज्ञानी थे वो। लेकिन उन्होंने क्या किया कि हर रोज़ आना, हर रोज़ यही क्रिया रखी। मतलब एक-एक पुत्रों की बलि देते कि वो जिस दिन लास्ट बोले 100 पुत्रों की बलि दे दी, तो आखिर में जाके वो वशिष्ठ जी को भी मारने के लिए आ गए, लेकिन वो ब्रह्म ऋषि थे, उनके पास ब्रह्मदंड था। तो जैसे उन्होंने दंड किया था कि तब झुका था राजा, फिर उसने माना भी था कि इस संसार में जो क्षत्रिय बल है, कुछ बल नहीं, जो ब्रह्म बल है सबसे बड़ा बल है, ये प्रशंसा के योग्य है। तो जो पुत्र मारे गए थे, उन पुत्रों का उन्होंने पश्चाताप भी किया और इन पुत्रों का उद्धार करने के लिए एक यज्ञ का अनुष्ठान किया यहाँ पर। तो उस यज्ञ में फिर सारे देवते आए और उस यज्ञ में फिर ब्रह्मा जी ने गंगा जी का भी प्रादुर्भाव किया और उस यज्ञ में फिर स्वयं ब्रह्मा जी ने आहुतियाँ डालकर अपने पुत्रों का उद्धार किया था। तब कहा था कि एक तो मेरी तपस्थली है और दूसरी आहुतियाँ डालने के कारण तब ये ब्रह्म आहुति नाम से प्रसिद्ध है यह। वो कुछ पांडवों के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे पांडवों को अज्ञातवास था ना 1 साल का, तो उन्होंने राजा विराट की नगरी में बिताया था। लेकिन मुकेरियाँ दसुआ से लेकर, क्योंकि वो मुकेरिया दसुआ जो राजा विराट की पड़ती थी नगरी वो, तो वहाँ से लेके इतनी बड़ी भारी विरासतें होती थी। तो पांडव के बजाय उनको जो कोई भी कार्य करते थे रात को करते थे वो, क्योंकि दिन में तो वैसे डर रहता है कोई देख ना ले, जगह देख लेता है तो और 12 साल का वनवास काटना पड़ना था। तो यहाँ पर बोलते उन्होंने 5 पौड़ियाँ बनानी थी, लेकिन कारणवश 2.5 पौड़ी बन पाई और फिर वो चले गए यहाँ से। ये अगर 5 बन जाती तब तो बोलते जैसे वो हरि का द्वार है वैसा, अगर वहाँ का वो जो महत्व है, क्योंकि ऐसे ना जो हरिद्वार है वहाँ भी गंगा जी का प्रादुर्भाव भी है, यहाँ पर भी ब्रह्मा जी के साथ गंगा जी की मूर्ति है। क्योंकि गंगा जी की, क्योंकि मैंने बोला ना कि जो हरिद्वार वाली गंगा जी है, राजा सगर के पुत्र मारे गए थे गंगा सागर में, उन पुत्रों का उद्धार करने के लिए इनके आगे वंश में राजा भगीरथ हुए, तप करके वो गौमुख से गंगा जी का प्रादुर्भाव हुआ। वो गंगा जी जब उनकी ढेरियाँ पड़ी थी, जब स्पर्श हुआ तो उनका उद्धार हुआ था। यहाँ पर जो मैंने पहले जो वशिष्ठ जी के पुत्र मारे गए थे ना, उन पुत्रों का उद्धार करने के लिए भी यहाँ ब्रह्मा जी ने गंगा जी का प्रादुर्भाव किया। अब जो आगे का घाट है ना, यहाँ पर नीचे देखा ही होगा आप लोगों ने, इधर को जेंट्स घाट है, साथ में लेडीज घाट है, साथ में उधर को ब्रह्म कुंड है, इधर को सती कुंड है। यहाँ से अगर जल भी लेके जाओ, यहाँ का जल कभी ख़राब नहीं होता, ऐसा प्रभाव है। और जैसे आसपास में गांव हैं, तो अगर कोई मान लो कहीं कोई मूर्ति स्थापना करनी है या कोई तो यहाँ से कलश कलश यहीं से भर के लेके जाते हैं, तब वो कार्य करते हैं वो। तो ऐसा प्रभाव। सो ये यज्ञशाला है। ਸੋ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇੱਥੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪਿੱਲਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵਾਯੂ, ਵਰੁਣ और बृहस्पति जी इंद्र देवता और विश्वकर्मा जी सूर्य और ब्रह्मा जी गणेश भगवान। सो ਆਹੁਤੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹਵਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਪਿੱਲਰ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ जी। ਸੋ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਹਵਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਾ बुलाए ਸੀ। ऐसा था कि अब आप त्रेता में चले जाओ तो भगवान राम जी जब हुए तो उस वक्त वो विश्वामित्र जी को साथ में लेके गए थे जंगल में, क्योंकि जो दैत्य लोग थे, राक्षस लोग थे ना, वो हवन कुंड में जैसे वो उपद्रव मचाते थे वो, जैसे कोई हड्डियाँ फेंक देनी या कुछ कर देना। तो उसके बाद ऐसा विधान बना कि भाई जो यज्ञशाला है, तो यज्ञशाला में फिर ये 16 स्तंभ है, मतलब 16 स्तंभ नहीं, ये 16 देवताओं की नियुक्तियाँ की गई वहाँ पर कि उस यज्ञ में कोई ऐसा उपद्रव ना मचाए। ऐसा प्रभाव है यज्ञशाला का। ये 16 देवते हैं, ये देवताओं के नाम ही हैं, देखे होगा ना पढ़े वहाँ पर। जी ऐसा प्रभाव। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਤੀ। ਸੋ ਮੰਦਿਰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ। ਉਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਨੰਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।